फाइनली नाइन्थ क्लास की सोशल साइंस की जो नई बुक है वो आ चुकी है। तो हम आज से उसका एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें एज सच तो डिवीज़न नहीं है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जोग्राफ़ी। तो इसमें मिक्स ऑफ चैप्टर्स है। तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस के बारे में है। तो लेट्स सी। तो जो फर्स्ट 2 पेजेस है उसमें से ये सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं। इसमें मेनली दिया गया है, फर्स्ट टाइम एटलीस्ट हमारे एनसीईआरटी में एक्चुअली एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ सोशल साइंस। सो इसमें डिफाइन किया है सोशल साइंस इज़ अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, तो उसकी स्टडी के बारे में ही है सोशल साइंस. It help us understand how people live together, why people live together, certain people live together with each other, how society as a whole work, and why things happen around us, whatever things are happening, government is running, economy is there, and many things, geography में भी. सो ये कैसे चलता है सब, इसके बारे में ही समझना सोशल साइंस है. फिर सोशल साइंस एवरीडे लाइफ में कैसे कनेक्ट होती है. सो इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे चैप्टर में, वो द हाउस यू लिव इज़ बिल्ट विद द मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, है ना. अलग अलग जगह से हमारे घरों में जो भी चीज़ें लगी है वो आती है. फिर फूड वी ईट ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जैसे फार्मर्स है, देन ट्रांसपोर्ट होगा, देन मार्केट है. फिर ट्रैवल्स है, रोड प्लान किया होगा किसी ने, से गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया है रोड का, वो सब. फिर स्टडी इन स्कूल, सो कुछ एजुकेशन पॉलिसी होगी जिससे कि तुम लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, या जो भी कैरिकुलम बनाया गया है. फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट पावर स्टेशन आर डिलीवर्ड थ्रू अ वास्ट नेटवर्क. सो बोल रहे इवन ए सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटी वो या तो गवर्नेंस से रिलाई होती है, या इकनॉमी से रिलेटेड होती है, या फिर सोसाइटी है, या फिर इन्वायरमेंट है. कहीं ना कहीं हमें इनमें से कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है जो हमारे आसपास में चल रही होती है. सो सोशल साइंस इतना मैटर क्यों करता है, क्यों पढ़ना चाहिए इसको. तो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटी. इट एक्सप्लेन अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, है ना. इन्वायरमेंट इज़ देयर सराउंडिंग, हाउ इट इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, एंड हाउ वी आर अफेक्टिंग दैट इन्वायरमेंट. सो ये हमें इसमें स्टडी करने से पता चलता है. शोज़ हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट के फंक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर आगे पावर्स के बारे में वो सारी चीज़ें. फिर इकनॉमी है, रिसोर्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और कॉपरेशन के लिए हमें ये स्टडी करना ज़रूरी है. तो इसमें एक कोट है, सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस, इट शेप्ड बाय हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ दैट एरिया. फिर द बिग क्वेश्चन वी हैव टू एक्सप्लोर हियर इज़, वाई डू सम पीपल लिव इन अ क्राउडेड सिटी एंड सम आर लिविंग इन द विलेजेस. वाई डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलो अ डिफरेंट ट्रेडिशंस, है ना. कहाँ से वो इंस्पायर होते हैं. वाई डू सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग वाइल अदर फोकस ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड. How government make decisions that affect millions of people, why certain religion were more prone to floods. Now, some regions are more affected due to flood. Why do agriculture flourish in some region? Now, maybe the soil is good or other factors. How does climate change influence our life? So basically, you all know that there are four branches of social science. So history है, geography है, political science है, और इकोनॉमिक्स है. हिस्ट्री पता है, द स्टडी ऑफ पास्ट है. अगर प्रेजेंट को अच्छे से समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टूड द पास्ट. और जोग्राफी में वही अर्थ एंड द रिलेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड द पीपल. पॉलिटिकल साइंस में स्टडी अबाउट द पॉलिटिक्स एंड हाउ सोसाइटी इज एज अ होल गवर्न. एंड इकोनॉमी is all about the resource, है ना. resource is limited, so how we have to manage it, how we distribute the resource, and to meet the day to day human requirement. सोशल साइंस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, है ना. सो जैसे हमने देखा उसमें जोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है. तो इसी के बारे में ये इस पेज में लिखा हुआ है. Human society is very complex, and no single field of study can fully explain it. For example, a drought affect crop. ओके. देन फार्मर इनकम, अगर कहीं सूखा पड़ जाता है तो ऑब्वियसली पहले तो इफेक्ट होता है क्रॉप पे, देन फार्मर इनकम पे. देन उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ मेजर्स लाने पड़ेंगे. और ड्राउट होगा तो उससे माइग्रेशंस होगा लोगों का सिटी की तरफ. और ट्रेडिशनल वे ऑफ कोपिंग विद द स्केयर सिटी
To understand such situation, we must examine society from different perspective. Social science, therefore, is not a single subject but a group of related disciplines. Each focus on different aspect of human life. Together, they help us understand society in a comprehensive and connected way. So, social science is related to different aspects of the society. So we connect all together and try to find out the solutions or how to make life of a people easier. सो बेसिकली चार इसमें हमने देखा, ज्योग्राफी में स्टडी ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंट एंड रिलेशन बिटवीन पीपल एंड सराउंडिंग, हिस्ट्री में पास्ट के बारे में, पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होता है, पावर क्या है, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन, इकोनॉमिक्स में वही है सोसाइटी जो भी प्रोड्यूस कर रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करना है। फिर कुछ और डिसिप्लिन्स है सोशल साइंस के, इसमें सोशियोलॉजी, इसमें सोसाइटी के बारे में स्टडी है, सोशल रिलेशनशिप और ह्यूमन इंट्रैक्शन है, फिलॉसफी है, इसमें एथिकल क्वेश्चंस है, वैल्यूज़ है, नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी है, कल्चर ट्रेडिशन, एक तरीके का कल्चर क्यों फॉलो करते हैं लोग, क्या ट्रेडिशन है उनका वो, साइकोलॉजी है, इसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस है। So this field explore the social relationship, ethical reason in human behavior in greater depth and further develop in higher grades. So each discipline asks different question. You all are interconnected. And environment affect, how environment affect the people. Past events shape the present, or maybe the whatever is happening in the present may affect the future. Government guided decision, resource are limited. So how we can use that resource satisfy the human need. Now this slide is related to particular topic like geography and उसके पीछे का background है। तो social science study of discipline, अभी हमने देखा था क्रॉप, फार्मर इनकम, गवर्नमेंट है ना, ड्राउट का क्या क्या इफेक्ट होता है वो सब हमने देखा था। फिर वही जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और जोग्राफी स्पेशली में क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो geography studies the location, distribution of place, object, material, and people, as well as the relation between human society and their surrounding. It examines both the physical feature of the Earth's surface and human communities that exhibit it. It focuses on how people interact with the natural environment and how place influence human life. It seeks to understand where things are located, why they are found there, and how place near a distinct affect one's another over time. In view the world as a system of interdependence and a holistic approach. So geography is all about the earth, surface of earth, ocean, how the land created, how the water body affect the surrounding, how environment affect our life, and all about it. And how India is important for the rest of the world, how it is connected, and our peninsula coastline, lot, we are having a very long coastline, how it affect connect the Africa, Europe, Southeast Asia, and like that we have to study this in the geography. So different geographical tools are there, we are using it to study geography, maps है, globe है, atlas है, फिर GIS है, infographics और other documents से हम लोग geography को study। Then a separate page about history is given here. So history is all about past. We know that history is a study of human past, though, which society seek to understand people experience value change over time. There are multiple way to interpret the past and transmit cultural value from one generation to the next. One of the oldest and most influential tradition of preserving culture memories, Bharat, the Purana tradition. Those stories, this tradition is not only share historical information but also give cultural meaning to event and people. In doing so, it reinforces enduring ideals and value, offering a sense of identity and purpose. Across culture, different historical tradition have utilized different methods. Some tradition emphasize moral, philosophical insight। तो हिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग एम्पेरिकल एविडेंस, जो कि इंफॉर्मेशन है कलेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग और एक्सपेरिमेंटेशन से हम लोग समझते हैं। जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जो पास्ट से फैमिली फैमिली बाय फैमिली रिकॉर्ड किए गए हैं, है ना, कोई राजा है उसका बर्थ कब हुआ, मैरिज कब हुई, डेथ कब हुई, उसके बाद कौन कौन आया, तो ये जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है। फिर मेन सोर्सेस है जो हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, तो वो चार सोर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, जीनोलॉजिकल और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स। तो आर्कियोलॉजिकल में वॉट आर मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चुरल स्ट्रक्चर, एक्सकावेटेड साइट्स हैं, आर्टिफैक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनसे पता चलेगा हिस्ट्री के बारे में। फिर लिटरेरी ट्रेडिशंस में बुक्स हो गई, ट्रैवलॉग्स हो गया, जो ट्रैवलर्स होते हैं इब्न बतूता टाइप,
तो इन्होंने ट्रैवल किया और काफ़ी चीज़ें नोट डाउन करी, उससे पता चलता है कि उस एरिया का पास्ट कैसा था पुराने समय में। फिर जेनोलॉजी में फैमिली ट्रीज़ के बारे में दिया है, उनको क्या इंपॉर्टेंस था, कौन राजा था, उसके बाद कौन आया, क्या क्या वॉर हुआ, क्या वेल्थ का ट्रांसफ़र हुआ, वो सब जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड से पता चलेगा। फिर रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट थे उस समय, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स रखते थे, टैक्स का रिकॉर्ड रखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स थे, इनसे भी पास्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर आगे 2 साल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। फिर मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया क्या होते हैं पुराने सिविलाइजेशन से अभी तक। फिर जो हमारा ग्रीको रोमन है, फिर रेनेसेंस है, एनलाइटनमेंट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फिर कॉलोनियल पावर कैसे दूसरे एरियाज़ को अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं, उसका क्या असर होता है। फिर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल कैसे होता है, जैसे इंडिया में भी जो हुआ था। फिर टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ डाइवर्स पीपल, कल्चर एंड इवेंट दैट शेप द प्रेजेंट। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो इसमें वही है गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसमें हमारे राइट्स क्या हैं, फिर कुछ मूवमेंट के बारे में देखेंगे, कैसे नेशन बना, फॉरेन पॉलिसी कैसी है, हमारे दुनिया के साथ रिलेशन कैसे है, पावर अथॉरिटी सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है। सो वाई व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, तो अगर डिफाइन करें तो पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ गवर्नेंस which inform us how and why power is distributed, decisions are made and policies are implemented, study of constitution, government and institutions of the state। तो एक्चुअली सरकार के बारे में है, हाउ दे गवर्न अस, पावर क्या है उनके, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और या क्या राइट्स हैं। जैसे इन इंडियन विलेज द पंचायत राज सिस्टम एम्बेडेड ग्रास रूट डेमोक्रेसी बाय गिविंग सिटीजन्स अ वॉइस और लोकल डेवलपमेंट प्लानिंग। दिस shows the political power exists not only within formal institution but also social relation, custom and idea of legitimacy, है ना। तो 3 टायर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो पावर को नीचे पंचायत तक ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस में ही देखते हैं। फिर पॉलिटिक्स इन एंशिएंट टाइम कैसा था, तो पहले तो धर्म के बेसिस पे पॉलिसीज़ हुआ करती थी। फिर इकोनॉमिक वेलबींग आया, फिर ड्यूटीज़ ऑफ द रूलर्स थे। फिर यहाँ पे मेजर कॉन्टेम्प्रेरी जो प्रैक्टिस डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, अथॉरिटी, पावर, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होंगे। सो वाई पॉलिटिकल साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, टू इट हेल्प टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट वर्क हमारे राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डेमोक्रेसी क्या होता है, जस्टिस, इक्वालिटी क्या है, कहाँ से ये वर्ड्स आते हैं। फिर इनकरेज पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक लाइफ और हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। What you will develop, observe, analyze the political issue around you, understand their linkage with other social science disciplines, sense critically and participate responsibility। uh, फिर यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन और दिया है सो पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो स्टडी ऑफ गवर्नेंस से इन्फॉर्म यू अबाउट द पावर स्टेट। फिर पॉलिटिकल साइंस में एक सेपरेट डिसिप्लिन है जो कि धर्म, अर्थ, राजधर्म इन सबको रिलेट करती है। फिर एवरी टेक्स्ट चाहे वो वेदा हो, उपनिषद हो, पुराना हो, वहाँ पे जस्टिस, अथॉरिटी, सोशल ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन है। तो ये सारा ही पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। किंग सिटीज़न का रिलेशन कैसा है, कैसा था। फिर इंडियन पॉलिटिकल फर्दर एडमिसिवेटेड टू द वर्क ऑफ महाभारत। फिर अर्थशास्त्र के बारे में है। तो ऑल और थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन द पॉलिटिकल। देन जो आगे आता है इकोनॉमिक्स, तो वाई व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स हैज़ अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल सोसाइटी डिसाइड हाउ टू यूज़ अ लिमिटेड रिसोर्स टू मीट देयर नीड, है ना। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो वी हैव टू यूज़ इट प्रॉपरली सो दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड एवरी वंस नीड्स शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट। तो इट स्टडी हाउ गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूटेड, एग्जामिन हाउ प्रोसेस शेप एवरीडे लाइफ, food we eat come from where, clothes we wearing come from where, what's the chain of the production of these things। फिर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट क्या कैसे डिसीजंस लेते हैं, क्या बनाना है, क्या हमें बाहर से ख़रीदना है, क्या हमें एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि हमारा जो भी इकोनॉमिक गोल है वो सेटिस्फाई हो सके। तो इकोनॉमी इज़ नॉट ओनली अबाउट द नंबर इन मार्केट बट ऑल्सो वेलबींग, इक्विटी एंड जस्टिस सोसाइटी। फिर डिसीजंस कौन लेता है इकोनॉमी में, तो कंज्यूमर, है ना, क्या चीज़ें ख़रीदना है, क्या कहाँ स्पेंड करना है। प्रोड्यूसर, they decide what to make for the consumer। फिर गवर्नमेंट डिसाइड द पॉलिसीज और what are the prices to be kept for, तो बैलेंस रिसोर्स शुड बी देयर। फिर फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, मार्केट प्राइस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, बजट है।
उसके बाद इकोनॉमी का मेन गोल क्या होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या पैरामीटर्स है ग्रोथ के, जीडीपी जीएनपी वगैरह, स्टेबिलिटी कैसे आती है इकोनॉमी में, एफिशिएंसी कैसे डेवलप होती है, फेयरनेस एंड इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन में, और वेलबींग एंड जस्टिस ऑफ सोसाइटी। फिर इंडिया इज़ अ रिच एंड डायनेमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री फॉर सेंचुरीज, द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी है ना, हम सोने की चिड़िया वगैरह जो है, तो इंडिया इज़ अ लीडिंग इकोनॉमी। सो कॉलोनियल रूल ने सब डिस्टर्ब कर दिया, स्पेशली द हैंडलूम इंडस्ट्री। उसके बाद से हमारा डाउनफॉल ही था कि इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस स्लोली स्लोली हमने रीबिल्डिंग करना चालू किया है ना, पहले गवर्नमेंट कंपनीज एंड प्राइवेट एंड ऑल। फिर लॉट ऑफ अचीवमेंट भी है, चैलेंजेस भी है, फिर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आगे हमें क्या करना चाहिए। तो इंडिया की जर्नी देखेंगे तो एंशियंट मिडिवल इंडिया में कैसे थी, फिर कॉलोनियल पीरियड में, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, और रिसेंट अभी हमारा क्या प्रोग्रेस चल रहा है, आईटी वगैरह में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फिर जो लास्ट हमारे टॉपिक्स है वो फाइनल कंक्लूजन टाइप है कि हाउ सोशल साइंस हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। तो अंडरस्टैंडिंग सिस्टम अराउंड अस है ना, सोशल साइंस पढ़ के हमें आसपास चीज़ समझ में आती है, वाटर दे रहा है, रोड है, वाटर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, स्कूल है, मार्केट है, डिजिटल स्पेस है, इन सब के सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और जब हम डाइवर्सिटी के लिए हमारी रिस्पेक्ट डेवलप होती है, डिफरेंट लैंग्वेज इनके बारे में हम लोग देखते हैं। और फिर हमें समझ में आता है कि वी हैव टू बी एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, देयर इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द गवर्नमेंट टू अचीव देयर वट एवर गोल्स आर देयर। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, रियल इश्यूज़ के बारे में हम लोग समझते हैं सोसाइटी के, और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करने का काम हम सोशल साइंस से करते हैं। फ्यूचर क्या है सोशल साइंस का, एज ए सोसाइटी चेंज रैपिडली द इंपॉर्टेंट सोशल कंटिन्यू टू ग्रो, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, एनवायरमेंट कंसर्न है, माइग्रेशन है, ग्लोबल कनेक्शन है, रीशेपिंग हाउ पीपल लिव एंड इंटरेक्ट है ना, तो एवरीथिंग इज चेंजिंग नाउ। नाउ द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, पीपल आर लिविंग हियर देयर एवरीवेयर, माइग्रेशंस आर migrations are happening. Understanding changes require the same skills and begin practicing in the chapter careful observation, asking question. In year aid social science had help society address the complex issue like climate change के बारे में काफ़ी बातें की हैं सोशल में। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना है, फिर हार्मनी से कैसे रहना है, इक्विटेबल यूज़ कैसे करना है रिसोर्स का। फिर इट विल ऑल्सो गाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट कम्युनिटीज। सो मोस्ट मोस्टली सोशल साइंस प्रिपेयर यू ओनली द अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बट ऑल्सो टेक पार्ट इन द शेपिंग इट, इन्फॉर्म एंड थॉटफुल सिटीजन। तो एटलीस्ट आप एज अ नॉर्मल सिटीजन, तो आपको सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए, दैट यू नो बिकॉज ऑफ सोशल साइंस। फिर सेकेंडरी स्टेजेस ऑफ जर्नी क्या है, तो एक्सप्लोर सोसाइटी में ग्रेटर डेप्थ, फिर स्टडी कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस क्या है आगे, फिर डेवलपमेंट बॉडी स्किल्स है, ग्रोथ थ्रू आउट थ्रू थॉटफुल लर्निंग है। तो ये था चैप्टर 1। इसके बाद हम लोग आगे का चैप्टर देखेंगे सोशल साइंस का।